गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक और ड्रामा के बारे में बातें करने। लेकिन आज हम बात करेंगे चाइनीज़ ड्रामा के बारे में, सी ड्रामा। ओके, तो ड्रामा का नाम है व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू। आपने मेरे चैनल पे रिव्यू देखा होगा सी ड्रामा हिडन लव का। तो जो राइटर ने, जिसने हिडन लव लिखा था, सेम उसी राइटर ने इस ड्रामे को लिखा हुआ है। ये उसी राइटर का ड्रामा है, तो आप सोच सकते हो कि उसी की तरह क्यूट लविंग होगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, सू ज़ायज़ाई लड़की होती है, उसका ट्रांसफ़र हुआ होता है दूसरे स्कूल में। तो जब ही उसका ट्रांसफ़र हुआ होता है, वो वहाँ स्कूल के फर्स्ट डे में ही एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है जांग लूरांग, और वो उसको बहुत पसंद आ जाता है। फर्स्ट टाइम देखते ही उसको उससे प्यार होता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, एकेडमिक्स में बहुत परफेक्ट है, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, बट उसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। और शू ज़ायज़ाई जो है, उसके प्लस पॉइंट ये है कि उसकी इंग्लिश आउटस्टैंडिंग है, उसके हमेशा परफेक्ट पूरे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। तो ओवर द टाइम शू ज़ायज़ाई उसको उसके पीछे मतलब लग जाती है, मतलब उससे बिना कहे उससे बातें करती है, उसको फॉलो करती है क्योंकि उसको वो पसंद आता है, ताकि उनके धीरे धीरे फिर उनके बीच में मतलब फ्रेंडशिप तो अभी नहीं शुरू होती है वो, लेकिन फिर भी जो जांग लूरांग होता है वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड होता है। वो अपने आप में रहना पसंद करता है, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं, बातें नहीं करता। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो उसको बहुत परस्यू करती है, उसके पीछे लगी रहती है, तो वो उससे बात भी करता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको इंग्लिश पढ़ाएगी, उसकी इंग्लिश में हेल्प करेगी, और वो उसकी मैथ्स और जो साइंस के सब्जेक्ट्स है उसमें उसकी हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे उन दोनों के मार्क्स उनके उनके सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव होने लगते हैं। शू ज़ायज़ाई के मैथ्स और साइंस में मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, और जांग लूरांग के इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव होने लगते हैं। वो उसके फैमिली मैटर में ये है कि अपने घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो वहीं अपने चाचा अपने अंकल के साथ रहता है। उसकी फैमिली में ये है कि उसका एक छोटा भाई है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, आउटस्टैंडिंग। उससे छोटा है लेकिन उससे एक सेमेस्टर आगे पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट, मतलब वो इंग्लिश और हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आगे है। तो इस वजह से उसकी माँ हमेशा जांग लूरांग को उसके भाई से कंपेयर करती रहती है कि वो ये है। उसको कुछ नहीं कहती उसके भाई को, और जांग लूरांग को हमेशा मतलब कुछ ना कुछ कहती रहती है कि तुम पढ़ती रही हो ये वो। तो जांग लूरांग हमेशा अपसेट रहता है कि उसके बारे में कुछ नहीं सोचती, उसकी केयर नहीं करती हमेशा। मतलब उन्होंने बचपन से ही दोनों के बीच में पार्शियलिटी करना शुरू कर दी थी, जबकि बचपन से अपने भाई, छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी माँ ने जब उसको ज़्यादा पार्शियलिटी कर दी, उसको अपने पास खींच लिया, उसके भाई से ज़्यादा बोले नहीं देती थी। तो जब वो छोटा था उसके भाई के अंदर भी आ गई कि मैं अपने भाई से थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूँ। तो स्टार्टिंग से वो भी थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, उसको देखा कि इसकी फैमिली वाले, घर मम्मी पापा उसको कैसे ट्रीट करते, तो उसको बुरा लगने लगा उसके भाई को ऐसे ट्रीट करते। तो वो जांग लूरांग के पास जाने की कोशिश करता था, उसके क्लोज होने की कोशिश करता, लेकिन जांग लूरांग उसे डिस्टेंस बना के रखता था, क्योंकि उसकी मदर कहती है कि इसका इन्फ्लुएंस, तुम्हारा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आ जाएगा तो ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं। तो इस तरह से वो अपने स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से। लेकिन जब वो शू ज़ायज़ाई से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा बबली है, चुलबुली है, बहुत बातें करती है, खुद ही मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती। तो जांग लूरांग थोड़ा सा हंसने लगा, इन्वॉल्व होने लगा इस। और एक बचपन का उसका दोस्त भी है, और इसके जांग लूरांग की क्लास में दो इसके फ्रेंड हैं, वो बॉय, और शू ज़ायज़ाई की एक फ्रेंड है। तो ये पांचों उनका ग्रुप बन जाता है कि आपस में खेलते हैं, घूमते हैं, हर चीज़ करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज है, सारी बातें शेयर करते हैं। तो इस तरह की इनकी लाइफ है। धीरे धीरे शू ज़ायज़ाई और जांग लूरांग के बीच में जो रोमांस है वो डेवलप होने लगता है, दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं। इधर इनके सर्कल में जो 5 लोग थे, उन 5 लोगों में से एक दो का ग्रुप तो ये बन गया, बाकी के 3 में से एक और जो जांग लूरांग का बचपन का दोस्त था, वो शू ज़ायज़ाई की फ्रेंड को पसंद करता है। लेकिन इन दोनों का कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों को लगता है कि दूसरा पार्टनर इनको एज अ बेस्ट फ्रेंड ही ट्रीट कर रहा है। तो स्टोरी के एंड में इनका भी, ये भी कपल बन जाते हैं। तो इस तरह स्टोरी चलती रहती है। लेकिन एक बार क्या होता है, जांग लूरांग के बारे में स्कूल में लोग कहानियाँ फैला देते हैं कि जो लोग जेलस होते हैं शू ज़ायज़ाई से कि इसको पढ़ाती है, तो उसकी मदर को पता लगता है कि ऐसे है, तो वो उसको ट्रांसफ़र करा लेती है जहाँ वो उनका होम टाउन है। और ये सब बात जब होती है तो शू ज़ायज़ाई और जांग लूरांग के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है। शू ज़ायज़ाई को लगता है कि जांग लूरांग ने उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उससे बातें नहीं करना चाहता, वो उसको अनॉय करती है, मतलब उसको परेशान करती है, इसलिए वो उसको नहीं बताना चाह रहा है, बिना बताए भागना चाह रहा है। तो बाद में वो उसको बता देता है, दोनों एक दूसरे से कन्फ्रंट करते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को लेटर्स के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। और उन दोनों का गोल होता है सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हैं। वो उस यूनिवर्सिटी में लाने के लिए इनको पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए, तो वो दोनों 1 साल तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं।
और जब पेपर आता है यूनिवर्सिटी का तो वो दोनों अच्छे से करते हैं और दोनों का रिज़ल्ट आ जाता है, दोनों पास हो जाते हैं, दोनों सेम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। बाकी उनका एक जो लड़का होता है झांग लुरांग का बेस्ट फ्रेंड बचपन वाला, वो उसके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर होते हैं तो वो अब्रॉड चले जाते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। और जो दूसरा बॉय होता है वो अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करने के लिए चला जाता है, उसका अलग प्लान होता है। और जो शूजाजाई की बेस्ट फ्रेंड होती है वो वही उसको टीवी वगैरह वीडियोस का शौक होता है, रिपोर्टिंग का, तो वो वहाँ अपने उस एरिया फील्ड में चले जाते हैं। सब अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में चले जाते हैं सारे। फिर 4 साल बाद जब ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, साथ एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से स्वीट फ्रेंडशिप से भरी हुई स्टोरी है, लव भी है, रोमांस भी है, बस थोड़ा सा एकदम से ना स्वीटनेस वाला है कि स्लोली स्लोली सब कुछ चल रहा है। जैसे आपने हिडन लव लेकर देखा होगा तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह की है। परफेक्ट है। अगर आपको इस तरह की सीरीज आपको हिडन लगा और अगर पसंद आया तो आपको ये भी पसंद आएगा। बस स्टार्टिंग में इसके कुछ एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा स्लो स्लो चल रहा है, आपको लगेगा कि यार कि आपको हिडन लव की एक्सपेक्टेशंस होंगी, इससे तो थोड़ा सा ही स्लो है, लेकिन उसके बाद सेम पेस पे आ जाता है, इंटरेस्टिंग लगेगा। हिडन लव की तरह ब्यूटीफुल है, बट मैं इसके 0.5 मार्क्स काटूंगी रेटिंग में, जो स्टार्टिंग में स्लोनेस दिखाता है। तो ओवरऑल ओके, आप 10 भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसकी रेटिंग है 9.5 आउट ऑफ 10। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्टिंग अच्छी है, सब कुछ मतलब ओवरऑल अच्छा है। जब मैं बोल रही हूँ इतनी बार अच्छा, तो सब कुछ अच्छा आप देख सकते हो। अगर आपको चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक चढ़ा है तो देख सकते हो। गुड गुड गुड।